फाइमोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसके चलते इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम्स, देसी नुस्खे, कई तरह के डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो इस चीज़ को ठीक करने का क्लेम करते हैं। लेकिन क्या वो सही में ठीक आपको ट्रीटमेंट एडवाइस दे रहे हैं? फाइमोसिस क्या है, किस कंडीशंस में इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके लिए अवेलेबल हैं? फाइमोसिस से रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो दोस्तों, फाइमोसिस क्या है? प्रीप्यूस, जिसको हम फोरस्किन भी कहते हैं, वो पेनिस के आगे वाले पार्ट जिसको ग्लैंड्स कहते हैं उसको कवर करके रखता है और ये चीज़ भगवान ने इसलिए बनाई है जिससे ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी प्रिजर्व हो सके और ये ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी किसी पुरुष के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे प्लेजर देने का काम करती है। लेकिन अगर फोरस्किन में कई तरह की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाएं, वो टाइट हो जाए, उसमें फाइमोसिस हो जाए, तो ये चीज़ आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। सो दोस्तों, फाइमोसिस किस किस तरह का हो सकता है? फाइमोसिस को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। पहला, पार्शियल फाइमोसिस या कंप्लीट फाइमोसिस। पार्शियल फाइमोसिस यानी फोरस्किन को आप फ्लैसिड स्टेट में तो पेनिस के पीछे लेके आ पा रहे हैं और अपना पेनिस क्लीन कर पा रहे हैं, लेकिन इरेक्शन स्टेट में उसको पीछे नहीं ला पा रहे या फिर पार्शली उसको पीछे ला पा रहे हैं। इस चीज़ को हम पार्शियल फाइमोसिस कहते हैं। और कंप्लीट फाइमोसिस यानी आप फोरस्किन को बिल्कुल भी पीछे मूव नहीं कर पाते और जिसकी वजह से ग्लैंड्स हमेशा कवर्ड रहता है। दूसरा, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस, ये बच्चों में होता है। बच्चों में जो प्रीप्यूस की अंदर वाली लेयर होती है वो ग्लैंड्स से चिपकी हुई होती है और एज के साथ साथ जैसे पेनिस का डेवलपमेंट होता है ये दोनों लेयर धीरे धीरे करके अलग हो जाती हैं और यूजली 4 साल के बाद प्रीप्यूस रिट्रैक्टाइड हो जाता है, पीछे खींच के उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करी जा सकती है। तो 4 साल तक की एज तक के बच्चों को फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस हो सकता है। अक्सर इससे ज़्यादा एज में भी कई बार अगर फोरस्किन को प्रॉपरली पीछे ना करा जाए तो फाइमोसिस फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। पैथोलॉजिकल फाइमोसिस यानी फोरस्किन की स्कारिंग और स्कारिंग की वजह से उसको पीछे लाने में डिफिकल्टी, ये कंडीशन यूजली टीनेज या एडल्ट्स में हो सकती है। सो दोस्तों, फाइमोसिस को लेके कुछ कॉमन मिथ्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मिथ, क्रीम और देसी नुस्खे से फाइमोसिस ठीक हो जाता है। सो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फाइमोसिस किस तरीके का है, क्या ये पार्शियल है या कंप्लीट है या फिर फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। जिन लोगों की फोरस्किन सॉफ्ट सपल है, जिन लोगों को पार्शियल फाइमोसिस है, जिन लोगों को फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस है, इन कंडीशंस में मेडिकल मेथड एक इफेक्टिव मेथड हो सकते हैं फाइमोसिस को परमानेंटली क्योर करने के लिए और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। लेकिन किस तरह की क्रीम्स कितने दिन तक लगाई जाएं, कहाँ पे लगाई जाएं और क्या उसका प्रॉपर रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज़ को जानने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। दूसरा कॉमन मिथ है कि फोरस्किन खींचने से प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाती है। सो दोस्तों, फोरस्किन की मैनिपुलेशन एक बहुत ही जेंटल मैनिपुलेशन होनी चाहिए और फोरस्किन कई बार हद से ज़्यादा खींचने से या गलत तरीके से खींचने से या कई तरह के ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फोरस्किन को अनयूजली स्ट्रेच कर देते हैं, जिनकी वजह से फोरस्किन की स्कारिंग बढ़ जाती है और स्कारिंग बढ़ने से प्रॉब्लम फर्दर एग्रेवेट भी हो सकती है और एक पार्शियल फाइमोसिस को भी कंप्लीट फाइमोसिस में कन्वर्ट कर सकती है। तीसरी कॉमन मिथ है कि सर्कमसीजन ही फाइमोसिस का लोन सॉल्यूशन है। अगेन, ये भी एक बात जो है वो ट्रू नहीं है। डिपेंडिंग कि किसकी क्या कंडीशन है, कई बार सिंपल चीज़ें जैसे कि सिंपल एक डॉर्सल स्लिट या फिर फ्रेनलोप्लास्टी भी इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइमोसिस वाले पेशेंट्स के लिए कब उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है ये समझना ज़रूरी है। कंप्लीट फाइमोसिस यानी कि फोरस्किन का जो आगे का रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो गया है और फोरस्किन को बिल्कुल भी पीछे नहीं लाया जा सकता, जिसकी वजह से आपको हाइजीन की डिफ़िकल्टी हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको क्लीनिंग की डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। ये कंडीशन में फाइमोसिस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे फोरस्किन पीछे नहीं आती, जिसकी वजह से पेनफुल इरेक्शंस होते हैं या सेक्स करते हुए पेन होता है, अगेन उस कंडीशन में फाइमोसिस की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
रिकरेंट फोर स्किन के इन्फेक्शन जिसको हम बेलनोपोस्टाइटिस कहते हैं वो बन रहे हैं। अगेन उस केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिन लोगों को फोर स्किन की वजह से यूरिन की प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई हैं, पेशाब का फ्लो पूरा खुल के नहीं आता और आगे फोर स्किन यूरिन पास करते हुए बलून होने लगती है, फूलने लगती है और पेशाब की कुछ बूंदें बाद में निकल के कपड़ों को ख़राब करती हैं, अगेन उस कंडीशन में फाइमोसिस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जिन बच्चों को फोर स्किन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी पीछे नहीं जा रही है, या एडल्ट्स में जिनमें पार्शियल फाइमोसिस का ट्रीटमेंट करा जा रहा है और वो फेल हो गया है, वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, इन सारे कंडीशंस में फाइमोसिस के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, फाइमोसिस के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, सबसे पहले स्टेरॉयड क्रीम्स, दूसरा जेंटल मैनुअल स्ट्रेचिंग और तीसरा कुछ तरह के सर्जिकल मेथड्स जैसे कि सर्कमसीजन, फ्रेनुलोप्लास्टी, डॉर्सल स्लिट या अलग अलग तरीके के कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो इसको करेक्ट कर सकें। सो दोस्तों, सर्कमसीजन अगर रिक्वायर्ड है तो वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल सर्कमसीजन जिसमें कि ब्लेड से काट के और टाँके लगाए जाते हैं, दूसरा स्टेपलर सर्कमसीजन जो एक डिवाइस के जरिए करा जाता है और जिसमें एक फाइन स्टेपल की लाइन स्किन को जोड़ती है, और तीसरा लेज़र सर्कमसीजन। सो डिपेंडिंग कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस जगह पे आप सर्कमसीजन कराना चाह रहे हैं, उस जगह से उस तरह से आप इस मेथड को किस तरह का मेथड आपके लिए सूटेबल रहेगा वो डिसाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर फाइमोसिस से रिलेटेड आपको भी किसी तरह की कोई सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी यूरोलॉजिस्ट को जल्दी से जल्दी मिलें और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग राइट ट्रीटमेंट समझ सकें। थैंक यू दोस्तों।